सूरजपुर गांव के किनारे एक घर था। उसी घर में अर्जुन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बचपन में ही उसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया था। घर में गरीबी थी, लेकिन उससे भी बड़ा दुख था गांव वालों का व्यवहार। गांव के लोग अर्जुन को मनहूस और पनौती मानते थे। अगर किसी की गाय बीमार पड़ जाती तो लोग कहते अर्जुन का साया पड़ गया होगा। अगर किसी की फसल खराब हो जाती तो लोग अर्जुन को दोषी ठहराते। यहाँ तक कि बच्चे भी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। हर दिन अर्जुन यह सब सुनता, लेकिन चुपचाप सह लेता था। एक सुबह अर्जुन गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। गांव वाला एक आदमी ताने मारते हुए, सही कहा। कल मेरी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया था। मुझे पूरा यकीन है सुबह सबसे पहले इसी का चेहरा देखा था। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप लोग मुझे हर बात का दोष मुझे क्यों देते हैं? बहुत सवाल मत पूछ। तू जहाँ जाता है मुसीबत वहीं पहुंच जाती है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। घर पहुंचा तो उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हा ठंडा पड़ा था क्योंकि घर में अनाज खत्म हो चुका था। माँ, आज भी लोगों ने मुझे पनौती कहा। क्या सच में मेरी वजह से सबका नुकसान होता है? नहीं बेटा, लोग अपनी नाकामियों का दोष किसी न किसी पर डालना चाहते हैं और उन्होंने तुम्हें आसान निशाना बना लिया है। लेकिन माँ, जब पूरा गांव एक ही बात कहता है तो कभी कभी मुझे भी लगने लगता है कि शायद मैं सच में मनहूस हूँ। ऐसी बात कभी मत सोचना। तू मेहनती है, ईमानदार है और सबसे बड़ी बात, तेरे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है। यही इंसान की असली पहचान होती है। माँ, घर में आटा भी खत्म हो गया है। आज रात क्या खाएंगे? मेरी चिंता मत कर बेटा, मुझे भूख नहीं है। माँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था। जब तक मेरा बेटा मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं। भगवान पर भरोसा रख। माँ की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज चाहे जो हो जाए वह काम लेकर ही लौटेगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन उठ गया। माँ, आज मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। कुछ न कुछ काम जरूर ढूंढ लूंगा। भगवान तेरा भला करे बेटा, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। अर्जुन पूरे गांव में काम ढूंढता रहा। वह पहले बढ़ई के पास गया। चाचा, कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं मेहनत से करूंगा। नहीं अर्जुन, मुझे कोई कामगार नहीं चाहिए। फिर वह लोहार के पास गया। काका, आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है? माफ करना बेटा, अभी मेरे पास इतना काम नहीं है। दोपहर तक अर्जुन कई जगह गया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। थका हारा अर्जुन आखिरकार गांव के सबसे अमीर आदमी जमींदार रघुवीर सिंह की हवेली पहुंचा। हवेली के बाहर कई मजदूर काम कर रहे थे। जमींदार एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। राम राम मालिक। मालिक, मैं अर्जुन हूँ। काम की तलाश में आया हूँ। घर में खाने को कुछ नहीं है। कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। अरे, तू वही पनौती लड़का है ना जिसका नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते हैं? हाँ मालिक, यही है वो। अब तो फसल का भगवान ही मालिक है। मालिक, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ मेहनत करना चाहता हूँ। और अगर तेरी पनौती से मेरी फसल खराब हो गई तो उसका नुकसान कौन भरेगा? मैं गरीब जरूर हूँ मालिक, लेकिन कामचोर नहीं हूँ। एक मौका देकर देख लीजिए। बहुत जुबान चलाने लगा है। ठीक है, मेरे खेत में काम कर, लेकिन सुन, अगर जरा सा भी नुकसान हुआ तो तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। सच मालिक? आप मुझे काम देंगे? हाँ, लेकिन याद रख, मैं किसी पर दया नहीं करता। काम में गलती हुई तो तुरंत निकाल दूंगा। धन्यवाद मालिक, मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखते हैं, कल सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाना। जी मालिक, मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा। कई दिनों बाद पहली बार अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आई थी। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत अभी उसकी और भी कठिन परीक्षा लेने वाली है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन जाग गया। बाहर अभी हल्का अंधेरा था। पक्षियों की चहचहाहट भी शुरू नहीं हुई थी। अर्जुन जल्दी से उठ गया और काम पर जाने की तैयारी करने लगा। उसकी माँ भी जाग चुकी थी। बेटा, इतनी सुबह उठ गया? हाँ माँ, आज मेरा पहला दिन है। मैं देर नहीं करना चाहता। ये लो, थोड़ा सा सूखा खाना रख लो, दोपहर में खा लेना। माँ, तुम खाओगी क्या? मेरी चिंता मत कर, तू मेहनत कर, बस यही मेरी खुशी है। मैं शाम को मजदूरी लेकर आऊंगा माँ।
फिर हम दोनों पेट भरकर खाना खाएंगे। यह कहकर अर्जुन खेतों की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा, तब तक कोई मजदूर नहीं आया था। जमींदार दूर खड़ा खेतों का निरीक्षण कर रहा था। अरे, तू तो सचमुच समय से पहले आ गया। मालिक, आपने कहा था सूरज निकलने से पहले आना, इसलिए मैं जल्दी आ गया। देखते हैं मेहनत कितनी करता है। थोड़ी देर में बाकी मजदूर भी आ गए। सब अर्जुन को देखकर कानाफूसी करने लगे। मजदूर एक धीमी आवाज में, आज तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। हाँ, आखिर पनौती भी तो खेत में आ गया है। भगवान फसल की रक्षा करे। लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे बस अपना काम ईमानदारी से करना है। जमींदार ने सभी मजदूरों को काम बांट दिया। अर्जुन को खेत के सबसे बड़े हिस्से की जिम्मेदारी मिली। सुन अर्जुन, इस हिस्से में खरपतवार बहुत उगाई है। शाम तक पूरा खेत साफ होना चाहिए। जी मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अर्जुन बिना रुके काम करने लगा। सूरज ऊपर चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई। बाकी मजदूर बीच बीच में आराम कर रहे थे, लेकिन अर्जुन लगातार मेहनत करता रहा। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। अरे अर्जुन, थोड़ा आराम भी कर ले। पहले काम पूरा कर लूं, आराम बाद में कर लूंगा। इतनी मेहनत करके क्या करेगा? लोग तुझे पनौती ही कहेंगे। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे पता होगा कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। दोपहर तक अर्जुन ने अकेले ही आधा खेत साफ कर दिया। ये देखकर जमींदार भी हैरान था। लड़का मेहनती तो है, लेकिन देखते हैं कब तक टिकता है। शाम होने तक अर्जुन ने पूरा काम खत्म कर दिया। खेत पहले से कहीं ज्यादा साफ और सुंदर दिख रहा था। इतना बड़ा खेत और अकेले साफ कर दिया? जी मालिक, जैसा आपने कहा था। मालिक, हमें तो लगा था ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इसने तो सबको गलत साबित कर दिया। पहली बार कुछ मजदूरों की नजर में अर्जुन के लिए सम्मान दिखाई दिया, लेकिन तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल चारों तरफ छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। अरे, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ ही मिनटों में तेज आंधी शुरू हो गई। पेड़ झूमने लगे, धूल चारों तरफ उड़ने लगी। सब लोग जल्दी घर जाओ, तूफान बहुत खतरनाक है। सभी मजदूर भागने लगे, लेकिन अर्जुन की नजर खेत के किनारे रखी गेहूं की बोरियों पर पड़ी। अगर बारिश शुरू हो जाती तो सारी बोरियां भीग जातीं। नहीं, अगर ये बोरियां भीग गईं, तो मालिक का बहुत नुकसान होगा। अरे पागल, अपनी जान बचा पहले। तुम लोग जाओ, मैं बोरियां सुरक्षित करके आता हूँ। तेज हवा और धूल के बीच अर्जुन अकेला बोरियां उठाने लगा। एक एक करके वह उन्हें गोदाम में पहुंचाने लगा। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल था, लेकिन अर्जुन हार नहीं मान रहा था। उसे सिर्फ एक बात याद थी। अगर मैं मेहनत से पीछे हट गया, तो लोग हमेशा मुझे पनौती ही कहते रहेंगे। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि असली मुसीबत अभी आने वाली थी। तेज आंधी और बारिश के बीच अर्जुन लगातार गेहूं की बोरियां गोदाम में पहुंचाता रहा। कुछ ही देर में उसने लगभग सारी बोरियां सुरक्षित कर दीं। तभी जोरदार बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। अर्जुन भी भीगता हुआ घर की ओर लौट गया। अगली सुबह जब वह खेत पहुंचा, तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। कई मजदूर इधर उधर भाग रहे थे और जमींदार बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। अर्जुन, इधर आ। जी मालिक, क्या हुआ? देख, अपनी पनौती का नतीजा। आंधी में खेत का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। लेकिन मालिक, तूफान तो प्राकृतिक था, उसमें मेरी क्या गलती है? चुप। जिस दिन तू काम पर आया उसी दिन ये नुकसान हुआ। अब मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मालिक, अर्जुन तो कल देर तक बोरियां बचा रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना। मालिक, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। बस आज से तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। न मजदूरी मिलेगी और न काम। अब निकल जा यहाँ से। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा था कि उसकी मेहनत देखकर लोग उसे समझेंगे, लेकिन आज फिर उसे पनौती कहकर भगा दिया गया। वह चुपचाप वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या लोग मुझे कभी समझ पाएंगे? उसे नहीं पता था कि आज का यह दुख उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। अर्जुन उदास मन से गांव के बाहर वाले रास्ते पर चल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। जिस काम के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी, उसी काम से उसे निकाल दिया गया था। चलते चलते वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया।
तभी उसकी नजर सामने पड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान लग रहा था और उसके हाथ से एक थैला बार बार गिर रहा था। अरे बेटा, कोई है, मेरी मदद कर दो। बाबा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे पास वाले गांव तक जाना है, लेकिन मुझसे ये थैला उठाया नहीं जा रहा। लाइए बाबा, मैं उठा देता हूँ। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे थैला अपने कंधे पर रख लिया और बूढ़े आदमी के साथ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, तेज धूप भी थी, लेकिन अर्जुन ने एक बार भी शिकायत नहीं की। करीब 1 घंटे बाद दोनों दूसरे गांव पहुंच गए। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आजकल बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता। बाबा, मदद करना तो इंसानियत है। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। क्या तुम वही लड़के हो जिसे लोग पनौती कहते हैं? जी बाबा, पूरा गांव मुझे उसी नाम से बुलाता है। नहीं बेटा, पनौती तुम नहीं हो। लोगों की सोच पनौती है। याद रखना, एक दिन यही लोग तुम पर गर्व करेंगे। यह कहकर बूढ़े आदमी ने अपने थैले से एक पुरानी डायरी निकाली। ये लो, ये मेरी सबसे कीमती चीज है। लेकिन बाबा, मैं इसे क्यों लूं? क्योंकि तुम इसके हकदार हो। जब भी मुश्किल आए, इसे पढ़ना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन ने आदर से डायरी ले ली और अपने घर लौट आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पुरानी डायरी में उसकी किस्मत बदलने का रास्ता छिपा हुआ है। उस रात अर्जुन ने खाना खाया और फिर बूढ़े आदमी द्वारा दी गई पुरानी डायरी को खोलकर देखने लगा। डायरी के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें लिखी बातें बेहद कीमती थीं। उसमें खेती, व्यापार, पैसे बचाने और सफल बनने के कई तरीके लिखे हुए थे। अर्जुन पूरी रात डायरी पढ़ता रहा। वाह, अगर मैं ये सब सीख लूं, तो शायद मेरी जिंदगी सचमुच बदल सकती है। अगले दिन से अर्जुन ने डायरी में लिखी बातों पर काम करना शुरू कर दिया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने गांव के बाहर खाली पड़ी एक छोटी सी जमीन किराए पर ले ली। वह दिन रात मेहनत करने लगा। देखो देखो, पनौती फिर नया काम शुरू कर रहा है। कुछ दिनों में ये भी बंद हो जाएगा। हंस लो जितना हंसना है, एक दिन मेरा काम ही जवाब देगा। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन की फसल पूरे इलाके में सबसे अच्छी निकली। लोग हैरान रह गए। उसने फसल बेचकर अच्छा पैसा कमाया और फिर अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। 1 साल बाद अर्जुन गांव के सबसे सफल युवकों में गिना जाने लगा। बेटा, आज तेरे पिता होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। माँ, ये सब आपकी दुआओं का फल है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया। उसने गांव में कई लोगों को काम देना शुरू कर दिया। एक दिन वही जमींदार, जिसने कभी उसे पनौती कहकर भगा दिया था, उसके पास आया। अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। कोई बात नहीं मालिक, पुरानी बातें भूल जाइए। आज पूरा गांव तुम पर गर्व करता है। जिस लड़के को कभी लोग मनहूस और पनौती कहते थे, वही आज गांव का सबसे सम्मानित और सफल इंसान बन चुका था। किस्मत बदलने के लिए चमत्कार नहीं, मेहनत और धैर्य चाहिए। और इस तरह पनौती समझा जाने वाला अर्जुन अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के दम पर गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया। लोग चाहे आपके बारे में कुछ भी कहें, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं, तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है।